इतिहास में अक्सर देखा गया है कि एक त्रासदी दूसरी त्रासदी का बीज बो देती है। कुछ ऐसा ही कांग्रेस के साथ उस समय हुआ जब उसके सामने तमाम राजनीतिक पार्टियां बौनी थी। फिर शुरू हुआ भारतीय राजनीति का वो अध्याय जब कांग्रेस उतार और भाजपा उभार की तरफ बढ़ने लगी। इस अध्याय की स्क्रिप्ट भी किसी और ने नहीं बल्कि खुद राजीव गांधी ने लिखी थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इमरजेंसी की काली यादें धूमिल पड़ चुकी थी। इंदिरा की हत्या और सिखों के कत्लेआम ने देश की तासीर को गर्म कर दिया था। हत्या और कत्लेआम के करीब एक महीने बाद ही लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई। इंदिरा की हत्या के बाद सहानुभूति की लहर देश में दौड़ पड़ी और इसी सहानुभूति को कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भुनाना चाहती थी। इसे बखूबी भुनाने में वो कामयाब भी रही। नवंबर 1984 चुनाव की घोषणा। ठंड का महीना और साल 1984 का था। महीना भले ही नवंबर का था, लेकिन राजनीति से देश का माहौल पूरी तरह से गर्म था। नवंबर 1984 में चुनाव की घोषणा भी कर दी गई और फिर तय तारीख पर चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। कांग्रेस ने 409 सीटें जीती। ये कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस बार शुरुआत अलग थी और चुनौतियां नई थी। राजीव गांधी देश के सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर थे। वो देश को 21वीं सदी में लाना चाहते थे। देश को समझने के लिए उन्होंने कई कोशिश की, यहां तक कि राजनीति को भी बदलने की बात की। उनकी तमाम बातें उस समय लोगों को काफी पसंद भी आती थी, जिस वजह से लोग उन्हें मिस्टर क्लीन भी कहते थे। लेकिन राजीव गांधी की इस नई सोच का एक बहुत बड़ा इम्तिहान आना बाकी था। क्या वो राजनीति से ऊपर उठकर कोई नया फैसला ले सकते थे, या फिर कोई नया फैसला लेने में राजीव गांधी कितने सक्षम थे? इन तमाम बातों का इम्तिहान राजीव गांधी का इंदौर में शुरू हुआ। 6 नवंबर, शाहबानो केस। शाहबानो केस सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि राजीव गांधी का राजनीतिक इम्तिहान था। शाहबानो केस के दौरान ही राजीव गांधी ने गलती से कांग्रेस के खिलाफ वो स्क्रिप्ट लिख डाली जिसे आज भी मिटा पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल है। इंदौर में एक मशहूर वकील मोहम्मद अहमद खान रहा करते थे। वकील साहब की पहली पत्नी का नाम शाहबानो था। मोहम्मद अहमद 43 साल तक शाहबानो के साथ रहे। 1975 में शाहबानो को 5 बच्चों सहित घर से निकाल दिया। कभी कभी कुछ पैसे शाहबानो को दे दिया करते थे। शाहबानो को 5 बच्चों की परवरिश करना मुश्किल हो रहा था। शाहबानो हर महीने गुजारा भत्ता मांग रही थी। इसके लिए वकील साहब तैयार नहीं थे। इसके चलते दोनों के बीच अक्सर ही झगड़ा होता रहता था। 6 नवंबर 1978 को शाहबानो को शौहर ने 3 तलाक दे दिया। मोहम्मद अहमद ने 3 तलाक देकर रिश्ता खत्म कर लिया। 3 तलाक के बाद शाहबानो ने गुजारा भत्ता को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया। इन सभी के बीच कोर्ट ने भी माना कि तलाकशुदा महिला को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। 23 अप्रैल 1985 तत्कालीन सीजेआई वाईवी चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 23 अप्रैल 1985 को अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मोहम्मद अहमद खान को आदेश दिया कि वो शाहबानो को हर महीने भरण पोषण के लिए 179.20 रुपए दिया करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक दांवपेच बढ़ने शुरू हो गए और मुस्लिम समुदाय इसका खुलेआम मुखालफत करने लगे। फिर मात्र साल भर के अंदर अंदर ही मुस्लिम के विरोध के आगे राजीव गांधी सरकार ने घुटने टेक दिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सरकार ने मुस्लिम महिला कानून 1986 पारित कर दिया। शाहबानो अदालती लड़ाई तो जीत गई थी, लेकिन इस राजनीतिक दांवपेच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। खैर, फैसले को पलटे जाने के तुरंत बाद ही राजीव गांधी को यह एहसास हो गया था कि उनसे बड़ी राजनीतिक गलती हुई। उन्होंने इसकी भरपाई के लिए अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाया। इसके बाद से पार्टी लगातार खुद ये साबित करने में लगी रही कि वो वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। अब देखिए शाहबानो के फैसले का असर किस तरह से कांग्रेस पर पड़ा। कांग्रेस 1984 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल की। 1984 के बाद कांग्रेस कभी पूर्ण बहुमत का मुंह नहीं देख पाई।
पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस केंद्र की सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। 1984 में कांग्रेस को लोकसभा में 409 सीट मिली थी। 1989 के आम चुनाव में वो 197 सीटों पर सिमट गई। उस चुनाव में भाजपा 2 सीट से सीधे 85 सीटों पर पहुंच गई। 1991 के चुनाव प्रचार के दौरान ही राजीव गांधी की हत्या हो गई। हालांकि कांग्रेस को चुनाव में 244 सीटें मिली थी। नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अल्पमत की सरकार बनाने में सफल रही। 2004 में कांग्रेस केवल 145 सांसदों के साथ गठबंधन की सरकार बनाई। 2009 के चुनाव में कांग्रेस को 206 सीटें थी। 2009 में भी कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाने में कामयाब हुई। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के सामने कांग्रेस पूरी तरह पस्त हो गई। खैर, राजीव गांधी की इस गलती से कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होती चली गई और कभी 2 सीट पर सिमट जाने वाली भाजपा का सूर्य उदय होता चला गया। राजीव गांधी की इस गलती की वजह से कांग्रेस आज भी मुस्लिम तुष्टीकरण के दाग नहीं धो पाई। भाजपा को लोग भले ही हिंदुत्व राजनीति वाली पार्टी कहते हो या फिर मानते हो, लेकिन आज दूसरी पार्टी भी इसे अछूती नहीं। अब तो आलम यह है कि कांग्रेस को यह साबित करना पड़ता है कि उनके दिल में हिंदुओं को लेकर कितना सॉफ्ट कॉर्नर। राहुल गांधी को जनेऊधारी, दत्तात्रेय गोत्री ब्राह्मण और शिव भक्त बताना पड़ता, तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा को मंच से भाषण की शुरुआत दुर्गा सप्तशती के श्लोक से करना पड़ता।